कोई भी गलती कर देना मेरे भाई, मगर वेश्या के साथ संबंध मत बनाना स्पा पार्लर में जाकर के। मैं आपको 2 प्रमाण दिखा रहा हूं साहब, दुर्लभ प्रमाण है, ये ध्यान रखना। और क्यों दुर्लभ बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं पर आपको मिलेंगे नहीं। इन प्रमाणों में साफ लिखा हुआ है कि वेश्या के साथ किया गया पाप आपकी संतानों में निकलेगा, ध्यान रखना। और प्रकृति जब इसका हिसाब करने पे आएगी तो प्रकृति का रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। ये तक लिखा हुआ है कि वेश्याओं की गुप्तांगों में साहब विष भरा होता है। ज्यादातर वेश्याएं रोगों से ग्रसित होती हैं और आपका जीवन रोगग्रस्त, आपका जीवन नीरस हो जाएगा मेरे भाई, अगर वेश्या से आपने संबंध बनाया। ये प्रमाण देखिए, 10 सेकंड में प्रमाण आ रहा है। मगर एक बात कहना चाहूंगा, जब आपने वेश्या से संबंध बनाए मेरे भाई, 10-12 हजार रुपए खर्च करे, उन 10-12 हजार रुपयों का आप अपनी माँ को गिफ्ट करते, पिता को गिफ्ट करते, वो वैकुंठ में बैठी माँ लक्ष्मी जगन्नाथ खुश होते। बात बाद में करेंगे, पहले प्रमाण देखिए कैसे आपके कर्म बिगड़ गए और जीवन नीरस कैसे हुआ। प्रमाण देखिए एक बार। बिल्कुल आप लिखा हुआ है, देख लीजिए। जब कोई स्त्री पैसे लेकर किसी पुरुष को अपने पास आने देती है और एक ही दिन रात में कई पुरुषों को वह आने देती है और जिसकी वह रत्ती भर भी परवाह नहीं करती है, ना घृणा करती है, तो निश्चित तौर पे उसके जो गुप्तांग होते हैं वो विष से भर जाते हैं। वेश्याओं की बात हो रही है, काम की बात अब आ रही है। सब वेश्याएं किसी न किसी समय रोगाक्रांत होती ही होती हैं। अनेक वेश्याएं हर समय रोगाक्रांत रहती हैं। वेश्याओं से जो बीमारी समाज में फैल रही है वह अत्यंत भयानक है। जैसे कि आपने देखा होगा चूहे से, मक्खियों से प्लेग कीटाणु फैलते हैं, उसी तरह की बीमारियां वेश्याओं से भी गंदे गंदे संक्रमण रोग फैलते हैं। जो पुरुषों ने वेश्याओं के साथ संबंध बना लिए वो अपने संतानों को भी रोगाक्रांत कर देते हैं। उस हिसाब से समझ जाना चाहिए कि वेश्यावृत्ति समाज के लिए कितनी घातक है। कमाल की बात यहां लिखी हुई है कि उसकी पत्नी उसके पापों को भुगतती है। भैया, जिसने वेश्या के साथ संबंध बनाया उसके बच्चे जन्म से ही पापों को लेकर पैदा होते हैं। और दैवीय नियम का तिरस्कार कर रहे हो आप, प्रकृति को विडंबना, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो। तिरस्कार करने वालों से बदला लेते समय प्रकृति रौद्र रूप धारण कर लेती है और उस समय विकराल रूप में डिगने वालों को बचने का इशारा कर जाती है। और देखिए एक और प्रमाण सेम यही लिखा हुआ है कि अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री वेश्या के साथ सहवास करना भयंकर पाप है। एक वेश्या भी हर एक व्यक्ति के साथ सहवास नहीं करना चाहती। अनेक व्यक्तियों के साथ अपनी इच्छा से या आत्मा की आवाज के विरुद्ध सहवास करते समय धीरे धीरे कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। उसके गुप्तांगों में विष पैदा हो जाता है। इसका प्रभाव सभी वेश्यावृत्ति वाले मनुष्यों पर पड़ता है और ऐसा व्यक्ति भी अनेक बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। यह रोग एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहते, अपितु कई पीढ़ी तक चलते हैं। नीचे पंक्ति देखिए, चकित करेगी आपको। ईश्वर तो इसकी सजा अवश्य देगा ही देगा। उसके दरबार में किसी भी पाप की क्षमा करने के लिए कोई भी गुंजाइश व्यवस्था नहीं है। पहले ही हाथ जोड़ के बैठा हूं मेरे भाई, मैं आपके आगे, देख लो कितना बड़ा अपराध आपसे हुआ है। विदेश में कनाडा पढ़ने, न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए आप गए हो। देश में ऐसे बहुत से युवक हैं जो प्राइवेट में नहीं पढ़ पाए, सरकारी में पढ़े और आपके माता पिता ने आपको विदेश भेजा और वहां पर स्त्रियों से संबंध आपने बनाए हैं, विदेशी स्त्रियों से संबंध बनाए हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, ईश्वर ने अवसर दिया था आपको, अवसर का गलत आपने फायदा उठाया है। अब शून्य होकर घर वापस लौटोगे आप, शून्य होकर के। और समझो मेरे भाई, पत्तल, झूठे पत्तल पे खाना नहीं खाते हो आप, है ना। कोई आपको खाना खाए, झूठे पत्तल दे के लिए इस पे खा ले खाओगे, मगर उस वेश्या को भोग रहे हो आप, उस वेश्या को भोग रहे हो। ये काम वासना आपको मरवाएगी। मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, काम वासना त्याग दीजिए, वेश्यावृत्ति त्याग दीजिए, पर स्त्री पर स्त्री पर स्त्री पर स्त्री और पर स्त्री संबंध त्याग दीजिए। ये पर स्त्री मरवाएगी आपको। इन पैसों का आपने ईश्वर को दिए होते, माँ को दिए होते, पिता को दिए होते, तो जो दुख आज जीवन में आ रहे हैं वो ना आए होते। पूछो अपने आप से, बंद कमरे में आज जाकर के कितना बड़ा अपराध आपसे हुआ है मेरे भाई।